एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश है हमारे राजस्थान से गुजरता है और वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसे कहा जाता है मित्रों कर्क रेखा। अब हम इस कर्क रेखा के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो मित्रों मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं जो अक्षांश स्थिति और इसी में हमने लिया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट कह दीजिए या फिर इसको कह दीजिए सीधा सा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हमने क्या कहा मित्रों, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से यह जानी जाती है। अब इसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में भी इसको देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी बहुत सारे प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है। यह जो रेखा है मित्रों भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से। और कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों? 8 राज्यों से गुजरती है। यानी भारत के मध्य से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। हम देखना चाहें 8 राज्यों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा, क्योंकि अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है और इन अक्षांश रेखाओं में 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के हम देखना चाहें तो मित्रों हम देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 अगर राज्य आएगा, यहां पर देख लीजिएगा, मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर 1 अगर राज्य आता है मित्रों तो आता है गुजरात। कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। और गुजरात के बाद में हमारा आता है राजस्थान। कौन सा राज्य आएगा मित्रों? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में हम बात करना चाहें मित्रों तो आ जाएगा छत्तीसगढ़। हम छग लिख देते हैं, छत्तीसगढ़। इसके बाद में मित्रों आता है झारखंड। कौन सा आएगा मित्रों? झारखंड। और झारखंड के बाद में हम बात करना चाहें तो मित्रों पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद में मित्रों हम बात करना चाहें तो राज्य आता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में आता है मित्रों अंतिम राज्य मिजोरम। इस प्रकार से हमारे भारत से क्रमानुसार पश्चिम से पूर्व की ओर इन 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। आप सीधा सा एक ट्रिक याद रख सकते हैं भारत के संदर्भ में कि कहां से जो है गुजरती है। तो ट्रिक की मैं बात करना चाहूंगा मित्रों, और ट्रिक सीधी सी याद रखना आप, गुराम। ट्रिक क्या याद रखेंगे आप? गुराम छत से झांक पीटी मिजो। गुराम छत से झांक पीटी मिजो। ये सीधी सी आप ट्रिक याद रखें मित्रों। भारत के जो 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार हैं, गुराम छत से झांक पीटी मिजो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में झारखंड, इसके बाद में पश्चिम बंगाल, इसके बाद में त्रिपुरा और इसके बाद में मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम थोड़ी सी देखते हैं कि हमारा जो भारत है और इस भारत में किस प्रकार से ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो हमारा वर्तमान में 28 राज्यों से युक्त जो भारत है मित्रों, इस भारत की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो है रेखा है गुजरती है। तो देख लीजिएगा जो 8 राज्य हैं, इन कौन कौन से 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। इस प्रकार से हमारा ये भारत है और इस भारत के मध्य से भारत को 2 भागों में विभाजित करती हुई यूं रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य आ जाएगा ये गुजरात, इसके बाद में हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद में मित्रों ये आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड और झारखंड के बाद में आता है पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में ये आ जाएगा मित्रों त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में ये जो राज्य आता है मिजोरम। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। 2001 से पहले की हम बात करें तो बिहार से ही झारखंड राज्य बना था।
इसलिए झारखंड ना होकर पहले क्या 2001 से पहले क्या आता था, बिहार राज्य आता था। लेकिन वर्तमान में बिहार से अलग राज्य हो गया झारखंड, तो झारखंड से यह रेखा गुजरती है और बिहार से नहीं गुजरती है। ये तो होते हैं भारत के 8 राज्य। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा और देख ले आप कि इन 8 राज्यों में सर्वाधिक जो लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है 8 में से? तो 8 राज्यों में से सर्वाधिक जो लंबाई है मित्रों वो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और मित्रों न्यूनतम लंबाई इन राज्यों में से है, तो न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में होगी? न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा राज्य में। यानी भारत के त्रिपुरा राज्य में सबसे न्यूनतम लंबाई और सर्वाधिक लंबाई है तो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राजधानी या कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो मित्रों झारखंड की राजधानी है रांची। क्या आएगी? झारखंड की राजधानी है रांची। ये और रांची जो है, रांची राजधानी कह दीजिए या भारत का शहर कह दीजिए, जो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। सीधा सा प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कि कौन सी राजधानी है या शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो कौन सा आएगा? झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। लेकिन अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित अगर राजधानी है तो मिजोरम की राजधानी है मित्रों आइजोल। क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और ये मिजोरम की राजधानी आइजोल है जो नजदीक स्थित राजधानी है। क्या है? ये सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। अब नजदीक अगर मिजोरम की राजधानी आइजोल है और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और इन 8 राज्यों में से अगर हम इन 8 राज्यों की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, यानी दूर स्थित है। इन 8 राज्यों में से अगर हमारे पास 28 राज्यों में से पूछा जाता है सर्वाधिक दूर स्थित, तो ऑप्शन के आधार पर हम छांटेंगे कि कौन से राज्य हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं और वहां से हम प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं। लेकिन इन 8 राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक दूर है जयपुर और सर्वाधिक नजदीक है आइजोल, और कर्क रेखा पर स्थित है झारखंड की राजधानी रांची है। इस प्रकार से हमने देखा हमारा जो भारत है और भारत के संदर्भ में कर्क रेखा की स्थिति। चलिए मित्रों हम देख लेते हैं भारत के कहां से गुजर रही है ये? मध्य से गुजरती है। और मध्य से कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से गुजरती है। हम देखना चाहें पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा तो सीधा सा एक ट्रिक याद रखें आप, जो है गुराम छच्छे झांक पीटी मिजो। सबसे पहला राज्य होगा गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई है तो किसमें है? जो है मध्य प्रदेश में, और न्यूनतम लंबाई है तो मित्रों किसमें है? त्रिपुरा राज्य में है। लेकिन कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है तो झारखंड की राजधानी रांची है, और कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। चलिए हम बात करते हैं दूर स्थित है तो हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर जो कर्क रेखा के जो है इन 8 राज्यों में से सर्वाधिक दूर स्थित है। ये तो हमने देखा भारत के संदर्भ में कर्क रेखा को। हम देखना चाहेंगे मित्रों हमारी जो ये कर्क रेखा है इसको राजस्थान के संदर्भ में, कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है कर्क रेखा से पूछे जाते हैं। मान लीजिए भारत के संदर्भ में प्रश्न आया आपके सामने कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है, तो वहां से आपको छांटना पड़ेगा। इसके लिए आप 8 राज्य याद रखें कि इन 8 राज्यों से गुजरती है, इनके अलावा राज्यों से नहीं गुजरती है। और मैं बात करना चाहूंगा, अभी देखिएगा राजस्थान के संदर्भ में हम बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान में जो है कहां से गुजरती है, तो मित्रों राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन से भाग से? हमारे राजस्थान में कर्क रेखा जो है दक्षिणी भाग, ये देख लीजिएगा यहां से, ये जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है यहां से गुजरती है। और दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें मित्रों तो कितने जिलों से गुजरती है, तो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से हमारे राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। और 2 जिलों की हम बात करना चाहें, पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा
सबसे पहला नंबर 1 होगा मित्रों डूंगरपुर। पहला कौन से होगा? डूंगरपुर। और नंबर 2 हो जाएगा मित्रों बांसवाड़ा। इस प्रकार से 2 जिले हैं हमारे यहाँ पर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन दोनों से होकर जो है राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। देख लीजिएगा, ये बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग और ये डूंगरपुर का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का मध्य भाग। हम लिखना चाहें कि जो डूंगरपुर जिला है इसका तो कौन सा भाग होगा? मध्य भाग होगा, मध्य भाग। और बांसवाड़ा जो है जिला, इसका कौन सा भाग है? डूंगरपुर का मध्य भाग नहीं, डूंगरपुर का मित्रों सॉरी, डूंगरपुर का होगा दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का होगा मित्रों मध्य भाग। बांसवाड़ा का क्या होगा? मध्य भाग होगा। अगर हम डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग है इसका स्थान हम देखना चाहें मित्रों कि कौन सा स्थान है जहां से ये रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी भाग का एक स्थान आता है चीखली गांव। कौन सा गांव आएगा? चीखली गांव है जहां से ये रेखा है जो गुजरती है। और अगर मित्रों हम बात करना चाहें बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है इसका एक स्थान है तलवाड़ा। इस तलवाड़ा से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए हम बात करते हैं कि तलवाड़ा स्थान है बांसवाड़ा में जहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मित्रों कि एक है तलवाड़ा झील। क्या है? तलवाड़ा झील है। और तलवाड़ा झील कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। एक है मित्रों तिलवाड़ा पशु मेला। कौन सा? तिलवाड़ा पशु मेला है। और तिलवाड़ा पशु मेला कौन से जिले का प्रसिद्ध है मित्रों? यह आएगा बाड़मेर। कहां का आएगा? बाड़मेर। तो हमने देखा कि तलवाड़ा जो स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। लेकिन तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ जिले में है, जो घग्गर नदी के संदर्भ में हमें पढ़ते हैं। और मित्रों तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये कहां पर है? बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है तिलवाड़ा पशु मेला। तो एक जैसे जो शब्द हैं इनको आप याद रखें कि तलवाड़ा है जहां से बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तलवाड़ा जो झील है राजस्थान की सबसे नीची स्थित झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है। अगर हम बात करें कि राजस्थान के सबसे ऊंची व गहरी झील है तो मित्रों जो माउंट आबू में है नक्की झील। नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है माउंट आबू सिरोही में। तो इस प्रकार से हमने देखा। चलिए हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो राजस्थान है यहाँ से 2 जिलों से जो है ये कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन दोनों का दक्षिणी भाग होगा डूंगरपुर का और मध्य भाग होगा बांसवाड़ा का। मित्रों ये बांसवाड़ा जो है तलवाड़ा स्थान है। इस तलवाड़ा में एक माता का मंदिर है और उसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। कौन से माता का मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी कह दीजिए या तुरतई माता कह दीजिए। कौन सी माता कह दीजिए? तुरतई माता। इस माता के मंदिर से पास से होकर कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। ये जो माता का मंदिर है इस माता के मंदिर से पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि ये जो माता है ये कुलदेवी और आराध्य देवी 2 प्रकार की देवियां होती हैं। कुलदेवी जो हमारे वंशों से मनाते आ रहे हैं वो तो होती है कुलदेवी। आराध्य देवी जो खुद मनाते हैं वो आराध्य देवी। तो ये जो त्रिपुरा सुंदरी है मित्रों ये भी एक तो है कुलदेवी और एक है आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुलदेवी की इसकी अगर हम बात करें, आराध्य देवी कुलदेवी तो मित्रों ये किसकी है? एक पांचाल जाति है और पांचाल जाति की ये क्या है? कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। लेकिन अगर हम आराध्य देवी की बात करें तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जो राजे हैं इन वसुंधरा राजे जी की क्या है? ये आराध्य देवी हैं। तो वसुंधरा राजे जी की आराध्य देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा जहां से कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो हमने देखा हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कर्क रेखा पे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो ये कर्क रेखा जितनी दूरी पर जो जिला होगा उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं। आप एक चीज जरूर याद रखना कि कर्क रेखा जो है यहां से जितनी दूरी होगी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहां पर ही वो जिला उतनी दूरी पर स्थित होगा। तो आप इस कर्क रेखा के संदर्भ में हमने देखा कि कर्क रेखा हमारे राजस्थान में इस प्रकार से है।